हरि स्तोत्र का पाठ बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, सकारात्मकता आती है और सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं क्लेश दूर होते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने में भी मदद करता है। जो व्यक्ति किसी मानसिक आघात से गुजर रहा है उसके लिए यह पाठ बहुत ही लाभकारी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर में सुख शांति बरकत हमेशा बनी रहती है। हरि स्तोत्र पाठ के जाप करने से मनुष्य को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो आप भी कीजिए हरि स्तोत्र का पाठ। और हरि स्तोत्र अर्थ सहित आप इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। हरि स्तोत्र जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकायलं नभोनीलकायं दुरावारिमायं सुपद्यासहायं भजेहं। अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। सदा संबोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेहं। अर्थात जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान श्री हरि को मैं बारंबार भजती हूँ। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रतसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेहं। अर्थात जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान श्री हरि को मैं बारंबार भजता हूँ। जराय जन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलयकोकसेतुं भजेहं। अर्थात जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। कृताम्नाय गायनं खगाधीशयानं विमुक्तिर्निदानं हरारार्तिमायनं स्वभक्तानुकूलं जगत्रच्छमूलं निरस्तार्थशूलं भजेहं। अर्थात जो वेदों के गायक हैं, पक्षी राज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हारते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेहं। अर्थात जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है,
पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, बैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। सुरालीं बलस्थं त्रैलोक्यवरस्थं गुरूणां गरस्थं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं भवाम्भोधितीरं भजेऽहं। अर्थात जो देवताओं में सबसे बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजय है, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमा वाम भागम तैलायनागनागम कृताधीन यागम गताय रागम मुनीन्द्रः सुगीतं सुरः संपरीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं। अर्थात जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को बारंबार भजता हूँ। इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कष्टहारं मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो। अर्थात भगवान श्री हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।